अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको खुशामदीद करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल बेसिक कुरान 2.0 पर। तो आज का हमारा दर्स है वो है सूरतुल कौसर। सूरह कौसर मक्की सूरा है। ये मक्का में नाजिल हुई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इसमें आयतें हैं, 3 आयतें हैं और 1 रुकू है। इस सूरह मुबारका की शान नुज़ूल में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ गुनूदगी सी तारी हुई और दफ़अतन सर उठाकर मुस्कुराए। फिर या तो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या लोगों के उस सवाल पर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुस्कुराए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पर इस वक्त एक सूरत उतरी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस पूरी सूरत की तिलावत की और फरमाया, जानते हो कि कौसर क्या है? तो लोगों ने कहा अल्लाह और उसके रसूल खूब ही जानते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक जन्नती नहर है, वो एक जन्नती नहर है जिस पर बहुत भलाई है, जो मेरे रब ने मुझे अता फरमाई है, जिस पर मेरी उम्मत क़यामत वाले दिन आएगी। उसके बर्तन आसमान के सितारों की गिनती के बराबर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि बैज़ लोग इस नहर से हटाए जाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अपने रब से कहूँगा कि ये मेरे उम्मती है। तो कहा जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम कि इन लोगों ने आपके बाद क्या क्या बिदअतें निकाली थी। तो एक और हदीस में है कि इसमें 2 पुर नाले आसमान से गिरते होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में इस सूरह कौसर की तिलावत करके फरमाया कि मुझ पर कौसर इनायत की गई, जो एक जारी नहर है लेकिन गड्ढा नहीं है। उसके दोनों किनारे मोती के खीमे हैं, उसकी मिट्टी खालिस मुश्क है और उसके कंकर भी सच्चे मोती है। और एक रिवायत में है कि मेराज वाली रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर जन्नत में इस नहर को देखा है और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि ये कौन सी नहर है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कौसर है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ताला ने आपको इनायत फरमाई, जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है। एक और हदीस में है कि इस कौसर का पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद है और शहद से ज़्यादा मीठा है, जिसके किनारे दराज गर्दन वाले परिंदे बैठे हुए हैं। तो इस पर हज़रत सिद्दीक अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने सुनकर फरमाया कि वो परिंदे तो बहुत ही खूबसूरत होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाने में भी वो बहुत ही ज़्यादा लजीज है। अब हम इसका सूरह कौसर का तर्जुमा देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। अर्रहमान जो रहमान है, अर्रहीम जो रहीम है। इन्ना बेशक हमने अअतैना का आपको अता की, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको अता की अल कौसर। कौसर कौसर यहाँ पर मुराद है कसरत। कौसर कसरत से है, इसके बहुत सारे माना है। तो इसको हम खैर कसीर भी कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि सही हदीस में है कि इससे एक नहर मुराद है जो जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की जाएगी। इस तरह बैज़ अहादीस में है कि इससे हौज़ मुराद है, जिससे अहली जन्नत में जाने से कबल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से पानी पिएंगे। उस हाउस में भी पानी उसी जन्नत वाले नहर से आ रहा होगा। तो कौसर मुराद है यहाँ पर खैर कसीर, या वो नहर जिससे आप सल्लम के उम्मती नबी सल्लम के दस्ते मुबारक से पानी पिएंगे। और इस तरह कौसर से मुराद है दुनिया की फतूहात और आप सल्लम की बुलंद ज़िक्र और आखिरत में अजर व सवाब, सभी चीज़ें खैर कसीर में आ जाती हैं।
इन्ना बेशक हमने आतैना का आपको अता की अलकौसर कौसर फसल्ली पस आप नमाज पढ़िए रब्बिका अपने रब के लिए वनहर और कुर्बानी कीजिए। बस अपने रब के लिए आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए, यानी नमाज भी सिर्फ एक अल्लाह के लिए और कुर्बानी भी सिर्फ एक अल्लाह के नाम पर। मुशरिकीन की तरह इनमें दूसरों को शरीक न कर। यहाँ पर ये जो नहर है, नहर से असल मुराद है ऊंट के हुल्कूम में नेज़ा या छुरी मारकर उसे ज़बह करना, दूसरे जानवरों को ज़मीन पर लुटाकर इनके गलों पर छुरी फेरी जाती है, इसे ज़बह करना कहते हैं। लेकिन यहाँ नहर से मुराद है मुतलक कुर्बानी है, अपने रब के लिए आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। इसके अलावा सदका व खैरात, जानवर कुर्बान करना, हज के मौके पर मिना पर और ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करना, इसमें सब शामिल आता है। तो आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। इन शानिअका बेशक आपका दुश्मन ही अल अबतर बेनामो निशान है, बेनाम व निशान है। बेशक आपका दुश्मन ही बेनाम व निशान है। अबतर ऐसे शख्स को कहते हैं जो मक़तूउन नस्ल या मफ़क़ूदु ज़िक्र हो, यानी उसकी ज़ात पर ही उसकी नस्ल का खात्मा हो जाए या कोई उसका नाम लेवा न रहे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नरीना ज़िंदा न रही तो बैज़ कुफ़ार ने ये ताने दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहा, जिस पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि अबतर तू नहीं, तेरे दुश्मन ही होंगे। चनांचे अल्लाह ताला ने आपकी नस्ल को भी बाकी रखा, गोया कि इसका सिलसिला लड़की की तरफ से ही है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानवी व रूहानी औलाद है, जिसकी कसरत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन फ़ख्र करेंगे। पर इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पूरी दुनिया में निहायत इज़्ज़त व एहतराम से किया जाता है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ व अनाद रखने वाले सिर्फ सफ़हात तारीख़ पर ही मौजूद रह गए हैं, लेकिन किसी दिल में उनका एहतराम नहीं और किसी ज़बान पर उनका ज़िक्र नहीं है। बल्कि अबतर उस शख्स को कहते हैं जिसकी ज़ात पर ही उसकी नस्ल का खात्मा हो जाए, उसको अबतर कहते हैं। ये दुश्मन कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो बेशक हमने आपको कौसर अता की, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए, बेशक आपका दुश्मन ही अबतर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।